नमस्कार दोस्तों, वर्दी को समर्पित संकल्प संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की एक सूचना यह भी है कि सरकार ने जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि को परीक्षा करवाने के लिए एक पत्र भी जारी किया गया है और ये गृह विभाग और के बीच में पत्र, कार्मिक विभाग के बीच में पत्र जारी हुआ है और उसके तहत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो अब जो YouTube पर जो क्लासें होगी वो क्लासें वर्दी से संबंधित, आगामी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित होगी और महत्वपूर्ण प्रश्न साथ से साथ टॉपिक वार पढ़ाया जाएगा। हर टॉपिक से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उस पर ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। आप अच्छी तरीके से ऐप से पढ़ करके टॉपिक तैयार करें और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपने टॉपिक। तो अब दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक एक साथ दिए जाएंगे आपको और वो 2-3 टॉपिक एक साथ देंगे। आप स्पीड से वीडियो देखें, जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना कोर्स पूरा करें और कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई में ही दें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न पर मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा और इस प्रश्न से संबंधित क्या कौन सा आंसर सही है, गलत है, इस पर आप लोग भी इसका साथ साथ में उत्तर देते रहें। इस पे देखिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी, देखिए यहाँ आराध्य देवी का प्रश्न पूछा गया कि बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है। क्योंकि राठौड़ कहीं से भी हो, राठौड़ कहीं से भी हो, उनकी जो कुल देवी है, कुल देवी, ध्यान रहे जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। उनकी कुल देवी कौन है? कुल देवी नागणेची माता है, नागणेची माता है, नागणेची माता। यहां प्रश्न आता है आराध्य देवी, आराध्य देवी करणी माता, आराध्य देवी। देखिए मुख्य प्रश्न तो यही आते हैं हमेशा। करणी माता का मंदिर कहां बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है, देशनोक। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? सफेद चूहों को काबा कहते हैं, काबा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को मड कहते हैं, मड। सावन भादो क्या है इसके अंदर? सावन भादो कढ़ाई रखी हुई, सावन भादो कढ़ाई रखी हुई। मेला कब लगता है? मेला नवरात्रा में, नवरात्र में मेला लगता है। और परिक्रमा कब आयोजित होती है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को परिक्रमा आयोजित होती है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था रिद्धि बाई शाह, रिद्धि बाई बचपन का नाम था। उपनाम में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। उपनाम चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी, चारण समाज की कुल देवी, चारण समाज की कुल देवी। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। दाढ़ी मूंछों वाली देवी, दाढ़ी मूंछों वाली देवी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोक देवी टॉपिक पढ़ रहे हो, करणी माता से संबंधित प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ। देखिए मंदिर की बात आती है। मंदिर 3 राजाओं याद करना है। सबसे पहले मंदिर निर्माण शुरू किसने करवाया? कर्ण सिंह ने। मंदिर का वास्तविक निर्माण किसने करवाया? सूरत सिंह ने, सूरत सिंह ने करवाया। आधुनिक मंदिर करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से तीनों सही है, एक ऑप्शन 2 और 3, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो कि ये तीनों सही है। कैसे? इन्होंने प्रारंभ करवाया, इन्होंने वास्तविक रूप से निर्माण इन्होंने करवा दिया था और उसके बाद में किसने करवाया था? उसके बाद में गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा। तो ये तीनों ही बीकानेर के महाराजा, इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए नींव की बात आती है। नींव तो यहां किसको आशीर्वाद दिया था? यहां आशीर्वाद दिया था। एक तो आशीर्वाद के याद रखिएगा प्रश्न,
आशीर्वाद किसको दिया था? आशीर्वाद दिया था बीका को। जा बीका तेरा प्रताप जोधा से स्वाया बढ़ेगा, तेरा प्रताप जोधा से स्वाया बढ़ेगा, ये आशीर्वाद दिया था। कई भूपति तेरे नौकर एवं चाकर होंगे, भूपति नौकर और चाकर होंगे, नौकर और चाकर होंगे। इसके अलावा नींव कौन से दुर्ग की रखी? अगर प्रश्न आ जाए, नींव रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह अगर प्रश्न आ जाता है, सफेद चील प्रतीक चिन्ह है। इष्ट देवी कौन है? करणी माता के इष्ट देवी अगर प्रश्न आ जाए तो तेमड़ा माता। मुझे उम्मीद है कि इतने अगर आप प्रश्न तैयार कर लेते हो। देखिए, प्रश्नों की एक लिमिट होती है, अच्छे प्रश्न पढ़ने चाहिए, बढ़िया प्रश्न पढ़ने चाहिए। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, ये मेरा अनुभव कहता है, इस मामले में बहुत अनुभव है और मैं यही कहूंगा कि आप बढ़िया प्रश्न पढ़ना, ऐसे प्रश्न मत पढ़ना जो बिल्कुल भी आप ऐसे प्रश्न कभी भी याद मत करना जिसका कोई लेवल नहीं होता है और वो प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं। ऐसे अटपटे प्रश्न से बचने की कोशिश करो अब, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में उलझ जाओगे। वे प्रश्न कोई एक दो जरूर आ सकता है, पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आप तैयार करके जाएं तो आप लोग बढ़िया पेपर कर सकते हो। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जा सकता? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है, किसको बकरे की बलि नहीं दी जा सकती, वो कौन सी देवी है? देखिए, यहां थोड़ा सा वापस इधर ध्यान देते हैं कि यादव वंश की अगर प्रश्न पूछ ले कुल देवी या फिर यादव वंश की आराध्य देवी, ये जो यादव वंश है, यादव राजस्थान के अंदर यादवों की दो रियासतें थी। एक रियासत बताओ कौन सी? जैसलमेर, और दूसरी रियासत करौली। ये यादवों की दो रियासतें। जैसलमेर पर जो था वो भाटी राजवंश और करौली में इसको यादव राजवंश भी ही कहते थे। तो करौली का जो यादव राजवंश था अपने नाम के साथ में पाल शब्द का प्रयोग करते थे। पाल का मतलब गोपाल ऐसे शब्द होता, गायों को पालने वाला। ये कहते थे कि सिंह का मतलब होता है शेर गाय को खा जाता है, इसलिए सिंह शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वहां ऐसे राजवंश में बकरे की बलि नहीं दी जा सकती, तो वो देवी कौन सी है? केला देवी। अब केला देवी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर है, करौली के अंदर। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण याद रखना गोपाल पाल ने करवाया था। मंदिर का निर्माण। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी को किसका अवतार कहते हैं? अंजनी माता का अवतार कहते हैं। अंजनी माता किसकी माता थी? हनुमान जी की माता, हनुमान जी की माता। और माता तब प्रसन्न होती है जब बेटा घर आता है, और खास करके जब वो राजस्थान पुलिस की वर्दी पहन के आए तो माता बहुत खुश होती है। अगर आप अपनी माता को खुशी देना चाहते हो तो प्लीज अच्छे तरीके से मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म मिले ना दोबारा, बार बार नहीं मिलेगा। नृत्य आ गया, मेला चैत्र, याद रखना चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। नवरात्रा है ना, नवरात्रा, बिल्कुल चैत्र के नवरात्रा है। कैसे नवरात्रा? चैत्र के नवरात्रा। इनको गुप्त नवरात्रा कहते हैं, इनको वासंतीय नवरात्रा कहते हैं, वासंतीय नवरात्रा कहते हैं। आश्विन में आते हैं ना, उनको बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। तो ये नवरात्रा से संबंधित हो गया प्रश्न। अब यहां पर इस मेले को कैसा मेला कहते हैं? इसको कहते हैं लखी मेला कहते हैं, लखी मेला कहते हैं।
और भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। मंदिर के सामने, ध्यान रखना, ये है मंदिर। साथ साथ में आप लोग प्रश्न बताते रहे। मैं, समय अब कम है इसलिए मैं ज्यादा आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे सकता हूं। इसके लिए आप लोग नाराज मत होना कि सर ने आज हमारा किसी का नाम नहीं लिया। आप सहमत हो ना कि मैं ऐसा समय का सदुपयोग करूं? यस लिखो, देखे एक बार। हाँ, प्रश्न पूछ लेना, मैं प्रश्नों को देखता रहूंगा। मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई? हाँ, यही बात करेंगे अपन, बिल्कुल। देखिए, समय चला गया, अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बोहरा की छतरी, हाँ जी, गुड। किसकी छतरी बनी हुई है? मंदिर के। ये मंदिर है और ये मंदिर के सामने छतरी कैसे होती है? ये छतरी होती है, इस तरह से खंबे होंगे और इस तरह से ये खंबे होंगे और खंबों के ऊपर ये छतरी बनी हुई। किसकी छतरी है? बोहरा की छतरी। ये बोहरा की छतरी, जहां पर कौन सी बीमारी? पुश्तैनी बीमारी का इलाज होता है। ये पुश्तैनी बीमारी का इलाज होता है। और पूजा से पूर्व अगर नदी का प्रश्न आ जाए, कौन सी नदी में नहाना जरूरी है? तो देखिए, नदी का प्रश्न आता है तो आप उत्तर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। उस नदी का नाम है काली सिल नदी। काली सिल नदी। थोड़ा सा ध्यान रखना, काली सिंध मत करना, क्योंकि काली सिंध और आहू नदी के त्रवे, जो ये दोनों का जो संगम है, इसको सामेला कहते हैं, सामेला। और इसी संगम स्तंभ पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिस दुर्ग का नाम है गागरोण का दुर्ग। गागरोण का दुर्ग, जिसको राजस्थान का जल दुर्ग कहते हैं, जिसको उदक दुर्ग भी कहते हैं, उदक दुर्ग भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सभी सहमत है इस बात के लिए। मैं हर एक प्रश्न के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आपको जो जानकारी दे रहा हूं, आप रामबाण समझना, ब्रह्मास्त्र समझ लेना, अब आप कुछ भी समझ लेना, ये याद जरूर कर देना। फिर मुझे मत कहना कि हमारा पेपर गड़बड़ हो गया। इतना मेरे पर आप विश्वास कर लीजिए, आपको पूरी नैया पार लगा दूंगा। मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी। जीण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रति वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता। देखिए, जीण माता का प्रश्न आता है। जीण माता याद रखना, शेखावटी चौहानों की, शेखावटी चौहानों की कुल देवी, कुल देवी। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत बताओ। आक्रमण कौन से मुगल बादशाह ने किया था? राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? उत्तर होगा सबसे लंबा गीत जीण माता का है। जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया था। और हट्टड़ ने किसके समय करवाया था? चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। हाँ, औरंगजेब का आक्रमण है ना। किसका आक्रमण? आक्रमण था किसका? औरंगजेब का आक्रमण। देवी के चमत्कारों से प्रभावित होकर, देखो लैंग्वेज भी इतनी बढ़िया होती है प्रश्नों की, अच्छी लैंग्वेज से प्रश्न पूछेंगे कि देवी के चमत्कारों से प्रभावित होकर किस मुगल बादशाह के समय से अखंड ज्योत के लिए घी भेजने की परंपरा शुरू हो गई थी? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के समय। क्योंकि चमत्कार क्या था? चमत्कार यह था कि सेना, और सेना पर किसका, वहां पर जब ये मूर्तियां तोड़ने के लिए सेना आती है तो मधुमक्खियों का छत्ता भड़क जाता है, और मधुमक्खियों का छत्ता भड़कने पर आक्रमण होता है। उसी स्थान पर जो स्थान है उसे भौराथल कहते हैं। ऐसे एक स्थान मधुमक्खियों संबंधी जब लाल बैग आक्रमण करता है ज्वाला माता मंदिर पर, तो वहां पर भौराथल। ऐसे माउंट आबू के अंदर जब अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, वहां पर मंदिर तोड़ने के लिए आता है महमूद बेगड़ा, जब वहां पर आता है तो वहां पर भी मधुमक्खियों का आक्रमण होता है। एक तुलनात्मक तरीका भी अपनाओ साथ साथ में, कि इसको तुलना करके भी पढ़ने की कोशिश भी करिए साथ साथ में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न,
ये है सिरवी समाज की कुल देवी आई माता को से संबंधित कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? आई माता से संबंधित कौन सा तथ्य? देखिए तथ्य पढ़िएगा। हाँ, तथ्य पढ़िए। रामदेव जी की शिष्या है, ध्यान रखना, रामदेव जी की शिष्या है, मंदिर को दरगाह कहते हैं, थान को बढेर कहते हैं, या फिर 13 नियम है। देखिए ध्यान रखना, 13 नियम नहीं है। आई माता के कितने नियम प्रसिद्ध है? आई माता के 11 नियम प्रसिद्ध है, 13 नियम नहीं है। देखो नियमों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2, 4, 5 प्रश्न इसके फिक्स है और हर बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखो 11 नियम की बात आती है तो 11 नियम किसके? आई माता के। 29 नियम बताओ। 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 नियम, और 36 नियम कौन से संप्रदाय के अंदर? जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम, और 42 नियम बताओ कौन से में? चरण दासी संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। तो यहां पर यह गलत होगा। इसके अलावा 1-2 प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाएंगे आई माता के। आई माता के जो पुजारी है, आई माता के पुजारी को दीवान कहते हैं, दीवान कहते हैं, याद रखना, आई माता के पुजारी को दीवान कहते हैं। आई माता का मेला अगर पूछ लें, प्रत्येक माह की शुक्ला द्वितीया को मेला भरता है। अब पहले कई बार ऐसे भी प्रश्न आए हुए, मंदिर में दीपक से केसर टपकती है, केसर टपकती है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है इसी से रिलेटेड। अब आप लोग कहते हैं उनके सर आपको पता चलता है क्या पहले से पेपर ऐसा आएगा? इसी से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कोशिश ये करो कि इसी से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा। देखिए दीवान कहते हैं, हम ऐसे और भी याद कर सकते हैं कि दीवान किसे कहते हैं? एकलिंग जी के जो पुजारी हैं उनको भी क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं, उनको दीवान कहते हैं। मेवाड़ घराना प्रश्न आता है ना, कि मेवाड़ जो घराना है वो कौन से? शैव संप्रदाय से संबंधित है। शैव संप्रदाय एकलिंग जी संप्रदाय से संबंधित है। हाँ, मंदिर के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर कहां बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है कहां पर? बिलाड़ा जोधपुर में। एक मैं आपको और तरीका बता देता हूं। देखिए सबसे पहला काम तो आप यह करिए, देवी और उनका मंदिर, उनका मेला, और कोई खास बात हो, बहुत खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट हो, तो उससे संबंधित याद रखिएगा। बाकी तो बहुत सारी जानकारियां खूब होती है, लेकिन आपको लगे कि विशेष बात है तो वहां से ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती मंदिर कहां पर है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर मंदिर बना हुआ है। इनके पति का नाम क्या था? अगर असंगत में पूछ ले ऐसा, तन धन दास पति का नाम है। मेला कब लगता है? सतिया अमावस्या। बताओ कब आती है? सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। और 1987 राजस्थान सरकार द्वारा सती निवारण विधेयक पारित किया गया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो देखिए लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम शीला देवी था नहीं, मंदिरा था नहीं, नावा था नहीं, तो क्या था? नारायणी था। नावा क्या है? नावा देखिए धातु से बने देवी देवताओं के प्रतीक जिसको गले में पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे नावा बोलते हैं। धातु से बने हुए वो प्रतीक जिसको गले में पहना जाता है उसे नावा कहते हैं। तो याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा नारायणी, रानी सती का वास्तविक नाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए।
राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के संस्थापक, राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। आगे प्रश्न क्या देखो, बीकानेर के संस्थापक और राव बीका द्वारा स्थापित 18 भुजाएं, ध्यान रखना कितनी भुजाएं, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। कितने प्रश्न बने देखो, राठौड़ों की कुल देवी एक प्रश्न, बीकानेर के किस राजा राव बीका, कितनी भुजाएं, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है, नागणेची माता, अंबिका माता, नकटी माता या फिर सुगाली माता। देखिए अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है जगत में बना हुआ, तो ये नहीं है। नकटी माता का मंदिर कहां बना हुआ, भवानीपुरा के अंदर, भवानीपुरा के अंदर। सुगाली माता का मंदिर अहुआ में बना हुआ है, तो यहां सही होगा। देखिए यहां नागणेची माता का मंदिर देखिए नागाणा में बना हुआ, नागाणा बाड़मेर। और ये कहां पर है, राव बीका ने बनाया था, तो राव बीका ने भी नागणेची माता मंदिर का निर्माण करवाया था, नागणेची माता। तो राठौड़ कहीं के भी हो, राठौड़ों की 3 रियासतें थी, राठौड़ जोधपुर जोधा, वास्तविक संस्थापक जोधा है, लेकिन राठौड़ों के संस्थापक राव सिंह। उसके बाद में जोधा के पुत्र बीका ने बीकानेर बसाया, तो बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह राठौड़ ने 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ रियासत की स्थापना की, उनकी भी कुल देवी नागणेची माता ही है, नागणेची माता। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, ये लीजिए, नकटी माता का मंदिर राजस्थान किस जिले में बना हुआ है। देखिए न का मतलब होता है ऐसी मूर्ति जिसका नाक क्या हो जाता है, ये खंडित हो जाती मूर्ति। और ये मूर्ति खंडित कैसे हो जाती है, चोरों के द्वारा आक्रमण करने समय मंदिर को, तो मूर्ति खंडित हो जाती है। इसलिए ये कहां पर है, भवानीपुरा जयपुर। ये प्रतिहार कालीन मूर्ति है, ध्यान रखना, प्रतिहार कालीन मूर्ति है, भवानीपुरा जयपुर के अंदर। तो ये सही उत्तर होगा इसका, क्या, भवानीपुरा जयपुर। सही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए आपके आंसर भी देखता रहूं, साथ साथ में आपके कोई प्रश्न है उसको भी साथ साथ में देखता रहूं, ताकि ऐसा कोई प्रश्न मुझे लगे कि उस पर मुझे और ज्यादा डिस्कस करना चाहिए, तो उस पर भी आपके साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। आइए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है। देखिए अब केवाय माता है, जिलानी माता है, नकटी माता है या फिर पथवारी माता है। देखिए यहां पर कौन सा क्षेत्र पूछा जा रहा है, अलवर क्षेत्र। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, आप याद रखो, जब हमें अलवर का पढ़ रहे हैं तो 2 देवियां याद रखो, 2। एक देवी का नाम है नारायणी माता, और दूसरी का नाम है जिल्लाणी भी हो सकता है लिखा हुआ, या जिल्लाड़ी भी लिखा हुआ हो सकता है। आप दोनों का मंदिर कहां बना हुआ है, राजगढ़ में बना हुआ है। और यहां पर मंदिर कहां बना हुआ है, बहरोड में बना हुआ, बहरोड के अंदर। बहुत आसान तरीका याद रखने का, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, देखिए नारा का मतलब ये देखो राजगढ़ है ना, कैसे याद करना, राजगढ़, इधर जिलाड़ी, और इधर याद रखते हैं अपन बहरोड। ये कौन से समाज की कुल देवी है, ये नाई समाज की है। नाई और मीणों के बीच में विवाद है, हो सकता है विवादित प्रश्न कम आए। और ये कौन से समाज से संबंधित हैं, ये गुर्जर समाज से संबंधित है। ये कौन सी, जिलाड़ी माता, अलवर क्षेत्र के अंदर। हाँ, नाई समाज, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, ये लीजिए अगला प्रश्न, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। शीतला माता, देखिए शीतला माता मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंदिर कहां बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है चाकसू के अंदर। शीतला माता का मंदिर चाकसू में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह प्रथम ने करवाया। माधो सिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया शीतला माता का प्रतीक क्या है, मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का दीपक है। पुजारी कौन सी जाति के होते हैं बताओ, पुजारी का जल्दी से उत्तर दो।
पुजारी मिट्टी है ना, मिट्टी है तो किससे होंगे, मिट्टी है तो कुम्हार से होंगे। तो उत्तर क्या है, दादी जी दे रहे हो सभी, दादी जी दादी सभी उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। तो चेचक निवारक देवी हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी हैं, महामाई माता भी कहते हैं, और दादी जी। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। खंडित मूर्ति की अगर पूजा संबंधित प्रश्न आए तो उत्तर क्या देना है, शीतला माता सही है, खंडित मूर्ति संबंधित। अब शीतला सप्तमी जल्दी बताओ कब आती है, शीतला सप्तमी बताओ, शीतला सप्तमी पूर्वी राजस्थान के अंदर सप्तमी मनाते हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर शीतला अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी मनाते हैं, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी से गणगौर तक मारवाड़ में एक त्योहार आता है जिसका नाम है घुड़ला का त्योहार। मारवाड़ के अंदर घुड़ला का त्योहार आता है। घुड़लो घूमेला जी घूमेला, सुहागण बारे आ घुड़लो घूमेला। और घुड़ला खां के त्योहार के समय में आपको एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं। उसमें प्रश्न आता है कि छिद्रित मटकिया उसमें रख जलता हुआ दीपक रख करके महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, उस नृत्य का नाम है घुड़ला नृत्य। याद रखना, घुड़ला नृत्य याद रखना। तो प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं, कईयों ने देखो उत्तर दे रहे हैं, चैत्र शुक्ला दे रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा प्लीज मेहनत करो, ढंग से करो प्लीज, ऐसे मत करो। समय बहुत कम रहा है क्योंकि शुक्ला में तो गणगौर आती है, वो 30 तक मैंने बोला है, और इससे पहले का है होली के 7 दिन बाद में। थोड़ा सा उसको कनेक्शन जोड़ के याद करो, ऐसे याद नहीं होगा, कितनी कोशिश कर लो। मैं तो खुद जीके का टीचर हूं। थोड़ा जोड़ो कि होली के बाद में कितने दिन बाद, 7 दिन के बाद में शीतला सप्तमी, फिर शीतला अष्टमी, अष्टमी से फिर गणगौर तक, गणगौर शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया, चैत्र शुक्ला तृतीया के बाद में अष्टमी, अष्टमी को लक्की मेला। कौन सा मेला, केला देवी का मेला। तो ये मेला, ये मंदिर कौन सा, ये माह कौन सा चल रहा है, चैत्र का माह। इससे थोड़ा सा कोशिश करो ना अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा। हाँ चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहां पर हो गया दादी जी। अब दादी जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, दादी जी के नाम से रानी सती, रानी सती, जिसका वास्तविक नाम क्या है, नारायणी, वास्तविक नाम नारायणी। चलिए अगले प्रश्न पर आओ। ये लो अगला प्रश्न। मोद्रा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी है मोद्रा माता। मोद्रा जालोर के अंदर स्थान है। मोद्रा जालोर में देखिए, जालोर के जो चौहान है ना, इनको बोलते हैं सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान कहते हैं। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर कहां बना हुआ है, नंबर 1 प्रश्न आ सकता है नाडोल के अंदर, नाडोल। दूसरा प्रश्न बना हुआ है मोदरा जालोर के अंदर बना हुआ। तीसरा मंदिर बना हुआ है पोकरण के अंदर, पोकरण जैसलमेर के अंदर बना हुआ। चौथा मंदिर बना हुआ है जूना पत्रासर बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। ये मंदिर बने हुए आशापुरा माता और किसकी, सोनगरा चौहानों की क्या है, कुल देवी है। तो यहां पर मोद्रा है, मोद्रा महोदरी माता कहते हैं, तो ये आशापुरा माता। अब देखो नाडोल, इतिहास का प्रश्न एक बता देता हूं। नाडोल चौहानों की सबसे प्राचीन क्या थी, शाखा थी, शाखा मतलब अलग होना, शाखा थी, वृक्ष नहीं था। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत सर चौहानों की नाडोल से भी थी, नहीं भी थी, ये तो शाखा थी। समझ रहे हो ना, ये पेड़ है और ये पेड़ की शाखा है। पहले पेड़ आया का शाखा आई, बताओ।
पहले तो पेड़ है ना, तो ऐसी स्थिति में पेड़ की शुरुआत कहां से हुई थी? सांबर से हुई थी। चौहानों की उत्पत्ति तो सांबर से है। वहां कौन सी माता की पूजा करते थे? सांबर माता। तो सांबर माता उनकी कुल देवी। फिर पहली शाखा के रूप में 960 में कहां पर नई एक शाखा बनी थी? नाडोल में। 960 किस नाम क्या था? 960 लक्ष्मण चौहान के द्वारा स्थापना की गई थी। लक्ष्मण चौहान याद रखना। तो यहां पर 960 ये प्रथम या पुरानी शाखा थी। 960 ईस्वी यही नाडोल के अंदर, नाडोल में बना हुआ मंदिर आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ। आइए अगले प्रश्न पर। परमा राजकुमार उत्पल देव, ध्यान रखना, परमा राजकुमार उत्पल देव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? संचिका माता, सुंडा माता, त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर आशापुरी माता? इसे संचिया माता भी कहते हैं, संचिया माता भी कहते हैं। और संचिया माता का मंदिर कहां बना हुआ? ओसिया में बना। ओसिया, ओसिया जोधपुर। ओसिया को इसका प्राचीन नाम था उपकेश, उपकेश पटन, उपकेश पटन इसका प्राचीन नाम। इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को। और ओसिया में बना हुआ संचिका माता का मंदिर ओसवाल समाज की कुलदेवी, ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल समाज की कुल देवी। ये जो मंदिर है ओसिया के जो मंदिर, ये प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए हैं। प्रतिहार शैली ऑप्शन में ना हो दोस्तों, याद रखना, तो उत्तर क्या देना है? महामारू शैली देना है, महामारू शैली। और यह प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित है। प्रतिहार शैली, महामारू शैली। 1 नंबर सही है उत्तर। वेरी गुड, 1 नंबर। त्रिपुरा सुंदरी जिसको तरताई माता कहते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। तरताई माता पांचाल जाति की कुल देवी है। 3 नंबर ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। संचिया माता ओसिया जोधपुर। गुड। अगला प्रश्न ये लीजिए, अंबिका माता के जगत मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो ये मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर प्रश्न पत्र बना दिया तो असंगत वाला बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे प्रश्न ले आऊंगा जो संगत और असंगत और मिलान करने से संबंधित हो, ताकि आपकी अच्छी तरह से हेल्प हो जाए। देखिए चित्तौड़गढ़ में है, ये शक्ति पीठ है। मेवाड़ का इसको खजुराहो कहते हैं। महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। बताओ क्या इसका सही होगा? आंसर क्या सही होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए, आपके उत्तर की प्रतीक्षा, क्योंकि ये आपका टेस्ट हो रहा है ना, टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हाँ, चेतन पवार देखिए क्या लिख रहे हैं, ए ज्यादा दे रहे हैं ना। हाँ ए, तो मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में ना होकर के जगत है ना, जगत कहां पर है? उदयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। शक्तिपीठ तो है ही, क्योंकि माता है, माता है तो शक्तिपीठ है। मेवाड़ का इसको खजुराहो कहते हैं। और ये महामारू शैली के अंदर है जगत अंबिका मंदिर। और इसका निर्माण का प्रश्न आ जाए, निर्माण मेवाड़ के उस समय के जो रावण थे, अल्लट के द्वारा करवाया गया। अल्लट के समय राजधानी थी, कौन सी थी? राजधानी आहड़ थी। अल्लट ने ही वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वराह मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, विष्णु का अवतार वराह। और वराह मंदिर का निर्माण अजमेर के अंदर आ जाए, अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णो राज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णो राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। हाँ जी, हाँ आलू राव, बिल्कुल आलू राव, नौकरशाही का गठन किया था ना। लठ याद रखना, लठ हाथ में रखते हैं ना तो नौकरशाही अपने आप आराम से चलती रहती है। हाँ, आपको भी लाठी हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्दी पहनोगे, जनता के रक्षक बनोगे ना आप। बहुत बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। हाँ जी, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? युग्म असंगत बताना है। थोड़ा और भी इसको जूम कर दूं ताकि आपको साफ दिखे। कौन सा युग्म असंगत है? भदाना माता, भदाना माता मूठ पीड़ित का इलाज होता है।
आवरी माता लकवे का है, बड़ली माता शिशुओं का इलाज है, नागणेची माता कुष्ठ रोग का इलाज है। देखिए आप लोग उत्तर बताओ, मैं साथ साथ आपको प्रश्न बता देता हूं। भदाणा माता कोटा, कोटा भदाणा माता। आवरी माता मंदिर बना हुआ है निकुंभ, निकुंभ कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर निकुंभ। बड़ली माता आकोला, कहां बना हुआ? आकोला, आकोला में बड़ली माता का मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर नागणेची माता होना नहीं है, उत्तर नहीं होना है, गलत है। अपने आप ये क्या हो जाएगा? ये नागणेची माता कुष्ठ, कुष्ठ से संबंधित रामदेव जी का जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, कुष्ठ निवारक देवता। अब देखो इनको याद करने का आपको साथ साथ में तरीका बता देता हूं। ये है ना, ऐसे याद रखना, ये बड़ली और ये आकोला, आकोला में याद है ना आपको आजम प्रिंट, आजम में भी आकोला में भी क्या? याद रखना। बड़ली, ये देखो बड़ली और ये आकोला, तो हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लीला। देवी की लीला अपरंपार है, देवी की लीला अपरंपार है। देखिए शिशुओं का यहाँ पर क्या होता है? इलाज होता है। 2 तिबारियों में से निकालने पर असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, तो लीला अपरंपार है। अब लूले लकवे लंगड़े जो होते हैं उनका इलाज आवरी माता, असावरी माता, याद रखना आवरी माता और दूसरा नाम याद रखना असावरी माता, असावरी माता, असावरी माता। अब देखिए यहां से लेके जाते हैं मंदिर में, तब तो चल नहीं सकते हैं, लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद में चलने लग जाते हैं। तब अपन उसको, अगर कोई बच्ची को ले जाए और लूली हो फिर चलने लगे तो अपन उसको क्या कहते हैं? ले अब तू आवरी, तो उसको चल करके अपने पास आने जग जाती है, तो याद रखना आवरी। इसके अलावा चतुर्दास जी का धाम, बुटाटी धाम जिसे कहते हैं, नागौर में भी इनका इलाज किया जाता है। ये है प्रश्न। अगले टॉपिक पर आइए, अगले प्रश्न पर आइए। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस देवी या लोक देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है? तीर्थ यात्रा पर जाते समय, तीर्थ यात्रा में देखो, तीर्थ यात्रा मतलब मार्ग कहते हैं, मार्ग का मतलब होता है क्या? पथ, लोह पथ गामिनी है ना, रेलगाड़ी को कहते हैं। तो यहां पर उत्तर सही क्या होगा? पथवारी माता। क्या होगा? पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की कामना हेतु जाते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। बारात वगैरह जाती है ना, गांव के कंकण पर जाती है, नारियल चढ़ाते हैं ना, तब वहां पर अपने को पता नहीं होता ये किसको चढ़ा रहे हैं, पथ की रक्षक देवी को चढ़ाते हैं, पथवारी माता के आगे का रास्ता अच्छा हो, सुगम हो और हम गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। हर समय देवी देवताओं का साथ बहुत जरूरी है। ये लीजिए, ये है पथवारी माता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी। मारवाड़ क्षेत्र में देखिए जनता की कुल देवी नहीं पूछा जाता, ये राजवंशों की नहीं पूछ रहे हैं, किसकी पूछ रहे हैं? देखो जनता की पूछ रहे हैं। कैसा प्रश्न दिया हुआ है? जनता की। यहां पर है अंबिका माता, आवड़ माता, जमुवाय माता या फिर सुगाली माता। अंबिका माता तो अभी पढ़ा था, कहां पर? जगत के अंदर हो गया। आवड़, टूटी, भाटियां, कामेड़ी, गोडाड़, तो ये तो भाटी राजवंश की आराध्य देवी आवड़, आराध्य देवी। फिर आती है जमुवाय माता, ये कछवाहा राजवंश की कुल देवी है, ये कछवा राजवंश की कुल देवी है। अब बात आती है कैसी? सुगाली माता। सुगाली माता जो है चंपावतों की कुल देवी है। खुशहाल सिंह ठाकुर, खुशहाल सिंह चंपावत 1857 क्रांति की देवी भी कहते हैं, क्रांति की देवी भी कहते हैं। मंदिर कहाँ है? मंदिर औवा के अंदर, औवा पाली में मंदिर बना हुआ। देवी की जो मूर्ति है उसमें कितने? 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है, 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 क्रांति के समय अंग्रेज देवी की मूर्ति ले जा करके रख देते हैं अजमेर संग्रहालय के अंदर, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान के अंदर बांगड़ संग्रहालय के अंदर है। वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय कहां पर है?
पाली के अंदर है, पाली में, पाली के अंदर बांगड़ संग्रहालय, पाली के अंदर बांगड़ स्टेडियम है। हो सकता है कईयों का फिजिकल भी यहां पर करवा दें। 10 सिर और 54 हाथ, बिल्कुल सही। ये लीजिए अगला प्रश्न, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंधा माता, देखिए यहां पर मैं आपको दो देवियों का प्रश्न बता देता हूं। एक तो याद रखना चामुंडा, चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ। इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने, राव जोधा ने। यहाँ पर नवरात्रा के समय 2008 में हादसा हुआ था। चामुंडा माता, चामुंडा माता को ही सुंधा माता कहते हैं, सुंधा माता, सुंधा माता कहते हैं। अब देखो चामुंडा माता आ जाए तो उत्तर क्या दोगे? राठौड़ों की आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा, याद रखना, आराध्य देवी। राठौड़ों की कुल देवी आपको याद हो गई, नागणेची माता हो गई ना, तो ये राठौड़ों की आराध्य देवी। अब देखो यहां पर आ गई सुंधा माता, सुंधा माता का मंदिर कहां बना हुआ? भीनमाल के अंदर। और भीनमाल में किसका राज था? भीनमाल में था प्रतिहारों का, प्रतिहारों का था ना, तो यहां कहते हैं प्रतिहारों की कुल देवी, कुल देवी, प्रतिहारों की कुल देवी। अभी हाल ही में एक प्रश्न ऐसा पूछा गया, हाँ 2008 सही लिख रहे हो आप, जसरा चोपड़ा आयोग जिसके द्वारा जांच की गई थी। अभी हाल ही में एक प्रश्न ऐसा पूछा गया कि मारवाड़ राठौड़ों की आराध्य देवी, उसमें चामुंडा ऑप्शन में भी नहीं था। तो उस समय उत्तर क्या करके सही करके आए, जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये प्रश्न पत्र दिया था, वे सभी सुंधा माता करके आए और वो सही था। क्यों? क्योंकि चामुंडा का सुंधा किसका अवतार है? चामुंडा का। तो ये अलग अलग, यहां राठौड़ों में इसको चामुंडा के नाम से पूछते हैं, तो प्रतिहारों में सुंधा माता के नाम से पूछते हैं। मंदिर कहां पर है? भीनमाल में है, तो भीनमाल कहां पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर के अंदर। ये लो सही। हाँ 30 सितंबर 2008 को हादसा हुआ था, याद रखना 30 सितंबर 2008, और वहां पर भगदड़ में लोग मरे थे 360, 2008 360, याद रखना। सुंधा माता पहला रोप वे। हाँ जी। अब एक प्रश्न आया कि कुल देवी और आराध्य देवी में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा थोड़ा आपको साथ में समझा दूं, क्योंकि अगर प्रश्न आ जाता है, कुल का मतलब होता है, कुल का मतलब होता है वंश, और जिस समय वंश की स्थापना हो उसी समय देवी की पूजा हो, वो तो है कुल देवी। जिसी समय वंश की स्थापना और उसी समय पूजा हो तो है कुल देवी। बीच में कोई राजा है और उसकी पूजा करवा दे तो वो है आराध्य देवी। जैसे उदाहरण से कुल की जयपुर कछवा राजवंश की स्थापना हुई, उसी समय दुल्हा राय के द्वारा जमुआय माता मंदिर बनवाया। जमुआय माता तो हो गई इनकी कुल देवी। मानसिंह शिला माता की मूर्ति जो है वो कहां से लेके आए थे? बंगाल से लाए थे, केदार को हरा करके। वो आराध्य देवी, याद रखना, वो आराध्य। ठीक उसी प्रकार राठौड़ों का राजवंश स्थापित हुआ था, उस समय धोड़ जी ने मूर्ति लाकर के कर्नाटक से और नागाना बाड़मेर में स्थापित करवाई थी नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ों की हो जाती है कुल देवी। उसके बाद में धोड़ जी के बाद में तो कई सारे राजा बने हैं, और उनमें से एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। जोधा ने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनाया, और चामुंडा हो गई आराध्य देवी। आराध्य देवी को ही इष्ट देवी भी कहते हैं, इष्ट देवी भी कहते हैं। बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी पूछ रहे हैं आप में से, बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी अगर प्रश्न आ जाए, करणी माता, याद रखिए, करणी माता। हाँ करणी माता। कुछ लिख रहे हैं सर 216 लोग, ये आंकड़े फिक्स नहीं है, मैं तो ऐसे याद कराने के लिए बोलता हूं। 208 और 60 याद रह जाए, 8 और 60 आपको याद रखना जरूरी है। याद करने के तरीके होते हैं, याद करने के। नेक्स्ट आइए, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवों की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई? ये प्रश्न बताओ जल्दी। कौन सी?
बी उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सी? शीला देवी। अभी बात हुई थी ना, कौन लाए थे? मान सिंह प्रथम लेकर आए थे। मान सिंह प्रथम बंगाल के राजा किसको हराकर, केदार को हरा करके लेके आए थे। तो ये जो राजवंश है ना, ये कछवा राजवंश की क्या हो जाएगी? कछवा राजवंश की आराध्य देवी हो जाएगी। ये कछवा राजवंश की हो जाएगी आराध्य, ये आराध्य देवी। आमेर दुर्ग के अंदर इनका मंदिर बना हुआ, आमेर दुर्ग के अंदर मंदिर बना हुआ है। ये लीजिए अगला प्रश्न, नारायणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? नारायणी माता का मंदिर डिस्कस हो चुका है, ज्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। और राजगढ़ अलवर में स्थित है नारायणी माता का मंदिर। निम्न में से कौन सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है? सेना के जवानों की देवी। पुजारी कौन है? बीएसएफ के जवान पुजारी है। मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है तन्नोट में मंदिर बना हुआ। 1965 ईस्वी भारत पाक युद्ध के समय जब पाकिस्तान ने बम गिराए थे, तब ये बम फटे नहीं थे। यहाँ पर देवी के प्रताप से ये बम नहीं फटे थे। इनको रुमाल वाली देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी कहते हैं। इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। मंदिर के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ के प्रश्न आए तो 3 बने हुए। एक विजय स्तंभ बयाना में बना हुआ है, दूसरा राजस्थान का विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है, कुंभा ने बनाया था। और तीसरा जो विजय स्तंभ है ये तन्नोट माता मंदिर में बना हुआ। तन्नोट माता भाटी राजवंश की आराध्य देवी हैं, आराध्य। और भाटियों की कुल देवी अगर प्रश्न आ जाए, पटवारी में पूछा गया था कुल देवी भाटियों की, तो भाटियों की कुल देवी है स्वांगिया माता। ये लीजिए स्वांगिया माता। ये प्रश्न क्या हो गया? 2 नंबर। तन्नोट माता सही है, ये लीजिए तन्नोट माता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाँ जी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी। यहां सिसोदिया वंश की बात आती है और सिसोदिया वंश के संस्थापक से प्रश्न बता देता हूं। सिसोदिया वंश के संस्थापक थे राणा हमीर। इन्होंने 1326 ईस्वी को मालदेव मूचाला और जेसा को हरा करके सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी इन्होंने, सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। इन्होंने ही बाण माता मंदिर बनाया था। बाण माता मंदिर जो मुख्य मंदिर जो था शुरुआत में बना हुआ था, वो तो कहां पर था? चित्तौड़ में था। लेकिन वर्तमान में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर में बना हुआ है, उदयपुर के अंदर बना हुआ है। ते हो गया सही उत्तर। क्या होगा? कुल देवी कौन सी? बाण माता। 1 नंबर, गुड। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? ये लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए। केला देवी यादव वंश है, बिल्कुल डिस्कस हो चुका है। करणी माता राठौड़ वंश है, और जीर्ण माता जो है चौहान वंश है, और ज्वाला माता जो है वो कछवा वंश है। इसमें सुमेलित देखना है, इसमें कोई कुल देवी आराध्य देवी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो केला देवी सही होगा, ये सही है। करणी माता बिल्कुल राठौड़ से संबंधित बीकानेर राठौड़ होगा। जीर्ण माता शेखावटी चौहान होगा। लेकिन ज्वाला माता जो है ये कछवा राजवंश से संबंधित नहीं है। ये ज्वाला माता खंगारोत राजपूतों की कुल देवी खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा ज्वाला माता। इससे पहले मैंने बताया था भवरा थलिस्तान है, लाल बेग के द्वारा आक्रमण किया गया था। हाँ जी, ये उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? इस बार भी असम्मिलित युग्म है। अच्छा प्रश्न है, असम्मिलित प्रश्न याद करने चाहिए। एक प्रश्न में 4 प्रश्न याद होते हैं। हिंगलाज देवी मंदिर तन्नोट में है,
छींच माता मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, शाकंभरी माता मंदिर सांबर के अंदर है, और मनसा देवी का मंदिर चूरू में। देखिए मनसा देवी का मंदिर एक तो चूरू के अंदर है और दूसरा झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू में बना हुआ। फिर बात आती शाकंभरी, शाकंभरी का देखो एक मंदिर तो ये हो गया कौन सा, सांबर के अंदर शाकंभरी। दूसरा मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। और तीसरा मंदिर बना हुआ है सहारनपुर यूपी के अंदर तीसरा मंदिर बना हुआ है। छींच के अंदर बना हुआ बांसवाड़ा में, ये सही है। हिंगलाज देवी का मंदिर कहां बना हुआ है, लोदरवा जैसलमेर के अंदर। मूल मंदिर है जो कहां बना हुआ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। हाँ जी, कई लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान, कुछ लोग लिख रहे हैं लॉक कर दिया जाए, कर दिया। आप उत्तर देते रहिए, उत्तर देने से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है ना। जो उत्तर ही नहीं देगा उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। बाहर बैठ के तमाशा देखने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, उत्तर दो। हाँ, प्रैक्टिस करो साथ साथ में। यस, अगला प्रश्न, इसका हो गया 1 नंबर। राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है, ऐसा प्रश्न भी आता है। या फिर आता है कि राजसमंद झील है, ये जो राजसमंद झील है, ये झील की जो पाल है और इस पाल पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है। तो उत्तर है कौन सी देवी, घेवर माता। यहां पर ऐसा प्रश्न आ जाए, राजसमंद झील के किनारे कौन सी माता सती हुई थी, घेवर माता। ये याद रखना, घेवर माता। हाँ सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये लीजिए, चौहान वंश की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी कौन सी है। देखिए कुल देवी की बात आती है तो 3 चौहानों में याद रखना, एक तो याद रखना कुल देवी, और दूसरी याद रखना शेखावटी चौहानों की कुल देवी, और फिर सोनगरा चौहानों की कुल देवी। तो यहां पर आ जाती है कौन सी माता है, सांबर शाकंभरी माता, शेखावटी की शेखावटी की जीर्ण माता, और सोनगरा चौहानों की कौन सी, आशापुरा माता। ये आशापुरा माता याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौहानों की ये हो गया शाकंभरी माता, जिसे सांबर माता भी कहते हैं। सांबर में मंदिर बना हुआ है। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न आइए, निम्न में से किस देवी को अधर देवी के नाम जानते हैं। देवी के अधरों की पूजा होती है, अधर देवी के नाम से जानते हैं। अधर देवी के नाम जानते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पढ़ा अपने कौन सा, थार की वैष्णो देवी पढ़ा, थार की वैष्णो देवी। तो थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, तनोट माता को कहते हैं, तनोट माता। लेकिन ये है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो ये अर्बुदा माता मंदिर कहां बना हुआ है, आबू के अंदर मंदिर बना हुआ है, सिरोही के अंदर, सिरोही में मंदिर बना हुआ अर्बुदा माता। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न, छीक माता, छीक और छींच, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाना। छीक और छींच कंफ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान रखना। छींच बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा हो गया छींच, और ये है छीक। तो यहाँ छीक माता का मंदिर कहां पर है, राजस्थान के किस जिले के अंदर है, सिरोही में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, या नागौर में। जयपुर हमारी राजधानी है, और राजधानी हम जाते रहते हैं, काम पड़ता रहता है राजधानी। और जब हम राजधानी जाएं, रवाना है, तब थोड़ा ध्यान रखना कोई बीच में छींक नहीं करें, छींक करने पर शगुन खराब हो जाते हैं। तो ये छींक है, छींक। ये लीजिए अगला प्रश्न है,
कोटा राज परिवार की कुल देवी। कोटा, कोटा में कैसा राज परिवार था? हाड़ा, हाड़ा राज वंश 1631 ईस्वी, 1631 ईस्वी। माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम कोटा के संस्थापक, और इनकी जो राज परिवार की कुल देवी देखिए, ये जो है ना दांत माता, दांत माता इनकी कुल देवी है। जो किसका? इस भदाना जो माता है ना, भदाना माता को इन्हीं का अवतार माना जाता है। कई बार ऐसा होता है ये ऑप्शन में नहीं होता हो, तो फिर आप उत्तर दे दीजिए कौन सी माता? भदाना माता उत्तर दे सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन में है या फिर नहीं है, ऐसा जरूरी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, रेवत ने उत्तर दिया ना, भदाना माता। क्यों? क्योंकि वो उसका अवतार है। बिल्कुल, देखो ये तो नौकरी लगे हुए, पुलिस में लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, इनको थानेदार बनना है, तो आप लोग तो करो ना। चौथ माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताओ साथ साथ में। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता के लिए चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ माता कौन सी जनजाति? कंजर, कंजर जनजाति, कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता है। और ये मंदिर कहां बना हुआ? सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ये लीजिए अगला प्रश्न। कौन सी लोक देवी शाप विमोचनी देवी के रूप में? शाप, श्राप, और श्राप किसको मिला था? श्राप ब्रह्मा जी के साथ में यज्ञ में कौन बैठी थी? सीता, सावित्री, गायत्री या फिर भद्रकाली? भद्रकाली माता का मंदिर आ जाना प्रश्न, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ भद्रकाली। और सावित्री और गायत्री ये मंदिर कहां पर बने हुए? पुष्कर में बने हुए, पुष्कर अजमेर के अंदर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है। और इसका सही आंसर भी 3 नंबर होगा, और वो होगा क्या? गायत्री। कई देखो टाइप करके बढ़िया तरीके से और लिखते हैं। क्लास का टाइम टेबल क्या है? क्लास का टाइम टेबल 9 बजे से हमेशा रहेगा, आप लोग आ जाइए। और वैसे शुरू से क्लास का टाइम टेबल शुरू हो जाता है, कई बार टेस्ट 4 बजे से शुरू हो जाते हैं क्लास, और लगातार चलते रहते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। सावित्री, गायत्री, अजमेर। हाँ, नेक्स्ट ये लीजिए। दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दधी माता, दधी माता गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद जो ये स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गोठ मांगलोद जिप्सम के लिए, जिप्सम की देवी भी कहते हैं। कहां पर है? नागौर के अंदर है। ये नागौर सही होगा इसका। ये लीजिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है? अब ध्यान से समझ लेना, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या सावित्री माता कोई अभ्यारण्य है? गायत्री माता कोई अभ्यारण्य है? बिरात्रा माता कोई अभ्यारण्य है? नहीं है ना, तो कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। और ये सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? वर्तमान में प्रतापगढ़ के अंदर है। इसी के नाम पर, सीता माता के नाम पर अभ्यारण्य का भी नामकरण किया गया। उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलेरियों के लिए। अगला प्रश्न ये लीजिए। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए कौन सी? देखिए, मूठ से पीड़ित, कई लोग कहते हैं हमारे घर के अंदर सर उन्होंने मूठ डाल दी है। मूठ मतलब उन्होंने क्या डाल दी है? दाना, दाना, दाना से आगे लगा दो भ से हो जाएगा क्या? भदाना, भदाना। तो ये भदाना माता याद रखना। मूठ से पीड़ित, जादू टोने से पीड़ित। कई बार कहते हैं सर मूठ क्या होती है? जादू टोना, जादू टोना। कईयों के घरों में लोग जादू टोना करते हैं, दाना डाल देते, दाना, और दाना डालना जादू। दाना से आगे लगा दो भ तो बन जाएगी भदाना।
हाँ, कई लोग कह रहे हैं कामण किया, कामण गारो रे नखरालो रे, तो ये कामण गीत होता है। कामण क्या है? गीत भी है। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। कामण गीत गाया जाता है जादू टोने से बचाने के लिए। आजकल तो जादू टोना नजर दूल्हे को लगती नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी कर करके हालत ऐसी खराब हो रखी होती है, नजर क्या लगती दूल्हे को, बच्चे डरते हैं। पहले देखो कैसे छोटे छोटे बच्चों को दिखाने ले जाते थे, तो न लाडो दिखाओ लाडी दिखाओ, हमें तो टाबरों ने चुप कराने वास्ते नॉम लेनो पड़े कि रोई चुप नहीं हुई तो लाडो दिखाओ, ला फट चुप हो जाए। एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है? पीठ का श्रृंगार। और वो मंदिर बना हुआ सोरसन के अंदर। कहां पर बना हुआ? सोरसन, सोरसन 12 के अंदर। हाँ जी, सोरसन 12 गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन, गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राह्मणी माता त्रिपुरा सुंदरी, बताओ कहां पर? करणी माता या फिर सुनारी देवी का मंदिर है। जी, हंसो, आपको हंसाओ बहुत बहुत है ना, खूब हंसाएंगे आपको, खूब मनोरंजन, साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करवाएंगे। हंसा हंसा के पढ़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, इतना अच्छा लगेगा आपको, है ना। बस आप लोग घर पे जब भी रहो ना, दिन भर पढ़ते रहा करो, फिर फालतू के समय में वेस्ट मत किया करो। ये लीजिए, थाला किसे कहते हैं? थाला, थाला अपन क्या बोलते हैं? थाला। ये है थाला, थाला। 7 देवियों का सम्मिलित रूप है, लोक देवियों का उपासना स्थल है, देवी के चरणों में अर्पित पुरुष या पुष्प कह सकते हैं, या फिर लकवे के इलाज की देवी तरीका है। थाला, थाला कहते हैं ना। थाला किसके होते हैं? धनियोनियों माता, धनियोनियों। जात दी जाती है, जिनकी क्या दी जाती है? जात। जड़ूला, जड़ूला से समझते हो? जड़ूला, पहली बार हेयर कटिंग होती है ना, उसे जड़ूला कहते हैं। ये जड़ूला, जड़ूला उतारना, हाँ, थाला कहते हैं, गले में पहना जाता है। 1 नंबर सही है, ये लो 1 नंबर सही। नेक्स्ट अगला, भोपा जनजाति की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले के अंदर है? भोपा, भोपा राजपूतों की कुलदेवी, भोपा राजपूतों की कुलदेवी, जिनका मंदिर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर या फिर धौलपुर के अंदर है। बहुत आसान प्रश्न है। और ये बाड़मेर, और बाड़मेर में भी कहां पर? चोटन, चोटन से भी थोड़ा आगे जाते हैं, कहां पर? पहाड़ी। और ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर, ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर से कुआ नहीं उड़ता है, कुआ इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है। ये वीरात्रा माता का मंदिर है, भोपों की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर। बाड़मेर, हाँ जी, चोटन बाड़मेर जी, बहुत बढ़िया बात है। अपनो बाड़मेर, हाँ जी सा अपनो, हमें अपनो नहीं, पूरो अपनो राजस्थान अपनो है। मारे जलूडो हतो, है ना, उतार दियो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के आस्था केंद्र पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? मेवल कहते हैं, देवरे कहते हैं, नावा कहते हैं या फिर दरगाह कहते हैं? देवरों रे फरूखे अवतार, देवरा, देवरा क्या होते हैं? देवरा, देवरा थान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये लीजिए, देवरा थान। और रामदेव जी कहते हैं भजनों को कहते हैं ब्यावले। क्या बोलते हैं? ब्यावले, रामदेव जी के भजनों को। और मंदिर को कहते हैं देवरा, मंदिर को देवरा कहते हैं, चबूतरे नुमे जो बने होते हैं। और ये लीजिए, 36 नंबर प्रश्न हो चुका है, और 36 नंबर के प्रश्न के साथ साथ समय भी हो चुका है। तो समय हो चुका है, तो अब मैं आपसे लेता हूं विदा। नेक्स्ट अगली क्लास का नोटिफिकेशन टेक्निकल टीम आपको दे रही है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें और लगातार अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके रहें, क्योंकि अब समय आ चुका है। जाग जाओ प्यारों, जाग जाओ। अब मात्र 50 दिन रहे, 50 दिन में जिंदगी के 50 साल सुख पाओगे, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे।
फिर अगले साल फिर भर्ती आएगी, फिर वही मैं और फिर वही माताएं, फिर वही आप। क्या कैसा अच्छा लगेगा? सीनियर बेरोजगार कहेंगे फिर आपको। ये तो अब की बार कांस्टेबल पार कर दीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।